Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars study platform. In this video, we will cover part 2 of class 7 science chapter 2 and the topic is fascinating facts. Hydrangea is a plant that grows in cooler climates in Himalayan region and the northeastern states. Hydrangea एक ऐसा प्लांट है जो कि कूलर क्लाइमेट्स जैसे कि हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में ग्रो होता है. इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. ये डिफरेंट कलर्स के फ्लावर देता है. वो बात डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर कैसा है. अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें ब्लू कलर की फ्लावरिंग होगी. अगर सॉइल का नेचर बेसिक है तो हाइड्रेंजिया में जो फ्लावर्स होंगे वो पिंक या रेड कलर के होंगे. क्वेश्चन है, कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाई एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. क्या जो गार्डनर्स हैं वो अगर हाइड्रेंजिया जो प्लांट होता है उसके फ्लावर के कलर को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? कैसे? सॉइल के एसिडिक और बेसिक नेचर को एडजस्ट करके. देन आंसर विल बी यस. सॉइल के एसिडिक और बेसिक नेचर को जो है अल्टर करके, चेंज करके हम हाइड्रेंजिया के फ्लावर के कलर को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. हम जानेंगे कि कैसे टर्मरिक एज एन इंडिकेटर वर्क करता है. वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1. हमने एक्टिविटी 2.1 में ब्लू और रेड लिटमस पेपर यूज किया था. कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर. क्या आप कुछ अदर पेपर स्ट्रिप्स भी बना सकते हो कुछ दूसरे टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज करके? फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. चलिए हम पता करते हैं. नीचे की एक्टिविटी गिवन है उसको कंडक्ट करके पता करेंगे. एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर. आपको एक स्पून फुल टर्मरिक लेना है, हल्दी पाउडर, एक पैट्री डिस्क में या किसी भी कंटेनर में रखना है और उसमें बहुत थोड़े से अमाउंट में आपको वाटर ऐड करके एक पेस्ट बना लेना है. या आप चाहें तो फिर फ्रेश टर्मरिक को ग्राइंड करके, फ्रेश टर्मरिक के पीसेस को ग्राइंड करके भी आप टर्मरिक पाउडर बना सकते हैं. सेकेंड स्टेप है, आपको केयरफुली जो आप फिल्टर पेपर का एक टुकड़ा लेना है और इस टर्मरिक के पेस्ट में डिप कर देना है तब तक जब तक आपका फिल्टर पेपर येलो कलर में ना कन्वर्ट हो जाए. आप उसे बाहर निकाल लीजिए और ड्राई करिए. कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स. धीरे धीरे बाद में आप येलो कलर के पेपर स्ट्रिप में इसको कट कर लीजिए. विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर, जिनका यूज हम एज अ टर्मरिक पेपर करने वाले हैं. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट. आपको ये जो एक्टिविटी करनी है वो एडल्ट के सुपरविजन में करनी है. या आपका टर्मरिक पेस्ट है जो कि एक पेट्री डिस्क में रखा हुआ है और ये रहा आपका टर्मरिक पेपर स्ट्रिप जिसको स्मॉल पीसेस में कट करके स्ट्रिप के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. अब आपको एक यूजिंग अ ड्रॉपर पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 वन बाय वन ऑन द सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर. आपको एक ड्रॉपर का यूज करके ड्रॉप बाय ड्रॉप हर सैंपल जो कि आपने एक्टिविटी 2.1 में डिफरेंट सैंपल्स प्रिपेयर किए थे उन सैंपल्स को ड्रॉपर का यूज करके ड्रॉप बाय ड्रॉप इस टर्मरिक के पीस पे जो है वो पोर करना है और चेक करना है. जो भी आपका डेटा है उसको रिकॉर्ड करिए, ऑब्जर्व करके डेटा को रिकॉर्ड करिए और ये जो टेबल गिवन है इसमें फिल करिए. सैंपल गिवन है लेमन जूस. हम सबको पता है लेमन जूस एसिडिक होता है. टर्मरिक पेपर के स्ट्रिप पर जब आप लेमन जूस डालेंगे तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है. जैसे आप टर्मरिक के स्ट्रिप पर सोप सॉल्यूशन को डालेंगे कलर डार्क रेड हो जाएगा या रेडिश ब्राउन हो जाएगा. आंवला जूस एसिडिक होता है. अगेन कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज. आप यहाँ पे न्यूट्रल सब्सटेंसेस फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट जो है, शुगर, इस तरीके से चीजें ऐड कर सकते हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डू ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर. क्या जितने भी सैंपल्स आपने ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर करके देखा क्या सारे ही सैंपल ने टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज कर दिया? अब आपको ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर. ऐसे सैंपल्स जिन्होंने टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज नहीं किया उनकी आप ग्रुपिंग करिए. जिन्होंने चेंज किया, जिन्होंने नहीं किया, सेपरेट ग्रुप में रखिए. कंपेयर देम विद द सैंपल इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. अब आप क्या करिए, जो ग्रुप ए था जिसमें आपने एसिडिक सब्सटेंसेस रखा था, एक्टिविटी में आपने फिल किया था टेबल 2.2 में. ग्रुप बी में जो सब्सटेंसेस थे, ग्रुप सी में जो था, उनसे आप कंपेयर करिए
कैन टर्मरिक पेपर बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेज? क्या आप टर्मरिक पेपर का यूज एज अ इंडिकेटर एसिडिक सब्सटेंसेज के लिए कर सकते हैं? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के साथ अपने ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसके माइंड में जो है एक क्वेश्चन है, आई गॉट अ करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट, मेरे वाइट शर्ट पे करी की स्टेन जो है हो गई है, करी का स्टेन लग गया है। एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज इट्स कलर, और जैसे मैंने इस पे सोप अप्लाई किया इसने अपने कलर को चेंज कर लिया। वाओ, नाउ आई नो द रीजन, अब मुझे रीजन पता चल गया, क्योंकि आपने करी का स्टेन मतलब उसमें इनडायरेक्टली टर्मरिक का स्टेन येलो कलर का लगा, और जैसे सोप उसमें ऐड हुआ वो बेस था, कलर डार्क कलर में चेंज हो गया, डार्क रेड या रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। अब इससे आंसर पता चल गया है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप ये कंक्लूड मतलब डिसीजन ले सकते हो, निर्णय ले सकते हो कि टर्मरिक पेपर को आप एसिडिक सब्सटेंसेस के टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। हाउएवर, हालांकि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, हालांकि देखा जाए तो टर्मरिक पेपर की हेल्प से आप एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि टर्मरिक पेपर ना ही एसिडिक सब्सटेंस में अपने कलर को चेंज करता है, ना ही न्यूट्रल सब्सटेंसेस में डिप करने पर अपने कलर में कोई चेंज लाता है। अगेन एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, व्हाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? हम टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं? टर्मरिक इज ए मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली, टर्मरिक जिंजर फैमिली का मेंबर है, विच इज ग्रोन इन इंडिया, जिसको इंडिया में ग्रोन किया जाता है, एंड अदर स्टेट और कुछ अदर कंट्रीज में किया जाता है। एक कॉमन स्पाइस इन डेली हाउसहोल्ड्स, ये घरों में यूज होने वाला एक कॉमन मसाला है। इट इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। ये फूड को कलर देने के अलावा, टेस्ट प्रोवाइड करने के अलावा इसके अदर बेनिफिट्स भी सर्च किए गए हैं। आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा जो मेडिसिन का सिस्टम होता है उसमें टर्मरिक को न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाता है। कॉमनली इसका यूज बहुत सारे ट्रेडिशन में और होम रेमेडीज में किया जाता है। दैट्स वाई आप टर्मरिक को क्या बोलते हो? गोल्डन स्पाइस। यहाँ पे अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। अश्विन ने अपने टीचर को थैंक यू बोलने के लिए गुरु पूर्णिमा पे ग्रीटिंग कार्ड बनाया। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन व्हाइट पेपर, उन्होंने एक व्हाइट शीट पेपर लिया और उस पर टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई करके टर्मरिक पेपर में डिप करके येलो कर दिया और फिर ड्राई इट और सुखा दिया। उसके बाद ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग उड़िया लैंग्वेज ऑन द ड्राइड पेपर, और उसने अपनी मदर टंग की लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज में उस ड्राइड पेपर के ऊपर अपनी विशेज लिखी टीचर्स के लिए, यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। और एक सॉल्यूशन का यूज करके, टर्मरिक सॉल्यूशन का यूज करके, अच्छा टर्मरिक सॉल्यूशन का यूज करके तो उन्होंने फिल्टर पेपर बनाया था। अभी इन्होंने आंसर नहीं बताया, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन का यूज करके उन्होंने इस पे लिखा। आप खुद देखिए, अगर येलो कलर का टर्मरिक पेपर हो गया है तो ऐसा क्या इन्होंने अप्लाई किया होगा कि ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया? वेल नोन है कि बेस होगा। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज? मैसेज को राइट करने के लिए क्या सॉल्यूशन यूज किया हो गया? सिंपल सी बात है, बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि एसिडिक और न्यूट्रल का तो जो है टर्मरिक पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, और चेंज कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ बेस करता है। हिज टीचर अपलॉडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, उसके टीचर ने उसको बहुत प्रेज किया, उसकी बहुत प्रशंसा की कि उसने इतना क्रिएटिव वर्क किया है। आर देयर एनी substances whose odors change on adding acidic or basic substances? क्या कुछ ऐसे दूसरे भी substances हैं जो अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिडिक और सब्सटेंस को ऐड करने पर? यहां से एक डेफिनेशन निकल कर आती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं, यानी आप बोलते हो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। लेट अस एक्सप्लोर मोर, चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिविटी 2.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपको कुछ फाइन चॉप्ड ओनियन लेना है एक कंटेनर में, और साथ में उसमें कुछ कॉटन पेपर जो है, क्लीन कॉटन के क्लॉथ्स के कुछ स्ट्रिप्स या फिल्टर पेपर हो, तो उस चॉप्ड ओनियन के जिस कंटेनर में रखा है उसी में आप इस क्लीन कॉटन क्लॉथ के कुछ स्ट्रिप्स को या फिल्टर पेपर को आप डिप कर दीजिए। उसके बाद उस कंटेनर को टाइटली क्लोज कर दीजिए और पूरी रात के लिए आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, 2 of the cotton cloths or filter paper strips from the container and check them their order।
उसके बाद आपको क्या करना है, मॉर्निंग में कॉटन क्लॉथ या फिल्टर स्ट्रिप के 2 पीसेस लेने हैं, उनको बाहर निकालना है और उनके ऑर्डर को, स्मेल को चेक करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, उन्हें आप एक क्लीन सरफेस पर रख दीजिए। एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैमरिन वाटर ऑन वन स्ट्रिप एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन अदर। नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक स्ट्रिप के ऊपर आपको टैमरिन वाटर के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और दूसरे जो है स्ट्रिप पर आपको बेकिंग सोडा के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। अलाउ द ड्रॉप टू स्प्रेड द स्ट्रिप्स, और आप जो है इस तरीके से करिए कि ड्रॉप्स स्ट्रिप के ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाएं। चेक द ऑर्डर अगेन, और स्मेल को अगेन चेंज करिए। डू यू notice any change in the order of onion strips before and after putting tamarind water and baking soda solution on them? क्या आप इसके स्मेल में कोई चेंज देखते हो जब आपने इसमें टैमरिन वाटर और बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया था तब, और जब आपने ऐड कर दिया तब? क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है? नोट योर ऑब्जर्वेशन। अगर चेंज है या चेंज नहीं है, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आप उसको नोट करिए। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर विथ अदर एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से कुछ और भी आप एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस लीजिए और क्या उसमें चेंजेज हो रहा है उसको आप नोट डाउन करिए। आपको पता चलेगा कि होता क्या है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जब भी कोई एसिडिक सब्सटेंस रहेगा तो कोई स्मेल चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक सब्सटेंस डालने पर जो स्मेल की डेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ओनियन की स्मेल जो होती है वो थोड़ा सा लो हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नो ए साइंटिस्ट। ए साइंटिस्ट के बारे में जानिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्हें हम कहते हैं पीसी रे, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री अर्न की केमिस्ट्री में यूनाइटेड किंगडम से। बाद में ये इंडिया रिटर्न हो गए। इन्होंने अपना ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च को और एडवांस ले जाने के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट करा। इसमें ही ऑल्सो इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट फार्माक्यूटिकल कंपनी। इन्होंने सबसे पहले इंडिया में, फार्मा मतलब होता है मेडिसिन, क्यूटिकल मतलब होता है प्रोडक्ट, तो मेडिसिन के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी को इस्टेब्लिश किया 1901 में। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। दो हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, he highlighted the achievement and expertise of an ancient Indian scientist to the modern world. Ray, a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institute. Next हमारा topic है what happen when acidic and basic substances mix with basic substances. When acidic substances mix with basic substances, क्या होगा जब आप किसी acidic substances को basic substances के साथ mix कर दोगे? Let us investigate by performing the following experiment. चलिए कि experiment के थ्रू हम समझते हैं। आपको क्या करना है, एक ड्रॉप लेना है लेमन जूस का, एक टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉप लेना है लेमन जूस का, और उसके बाद उसमें लगभग 20 ड्रॉप्स वाटर के डालने हैं और ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई कलर चेंज हो रहा है या कलर चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें जो है 1 ड्रॉप्स डालना है लेमन जूस को और लगभग 20 ड्रॉप्स डालना है वाटर का। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको उस एसिडिक सॉल्यूशन में, लेमन जूस वाले सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर ऐड करना है और बताना है क्या कोई कलर चेंज होगा। यस, कलर चेंज होगा। और ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, क्योंकि उसमें सिट्रस फ्रूट है, लेमन है, उसका कलर चेंज होकर ब्लू से रेड हो जाएगा। आप देखेंगे चेंज हुआ, रेड कलर का हो गया। ये देखिए रेड कलर का। अब आपको धीरे धीरे उसमें लाइम वाटर जो कि बेस होता है उसी टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है ड्रॉपर की हेल्प से और swirl इट मूव वेल, और इसको स्लोली मूव कराना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या कोई कलर चेंज होगा सॉल्यूशन में? यस, जब आप धीरे धीरे इस एसिडिक सब्सटेंस जिसमें कलर चेंज होकर रेड हो गया है, इसमें आप लाइम वाटर ऐड करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब कलर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप फिर से उसमें लेमन जूस ऐड कर दें? अगर आप फिर से उसमें लेमन जूस ऐड कर दें तब क्या होगा, क्या कोई कलर चेंज होगा? यस, अगर लेमन की क्वांटिटी ऐड करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर से ये ब्लू जो सॉल्यूशन है वो कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में लेमन जूस ऐड किया तो कलर चेंज होकर रेड हो गया, लेकिन जब आपने उसमें लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में ऐड किया तो कलर चेंज होकर रेड से ब्लू हो गया। और दिस शोज दैट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। जिसने ये बताया रेड से ब्लू हो जाना, इसने बताता है कि सॉल्यूशन अब एसिडिक नहीं रहा है। लाइम वाटर ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ से एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन निकल के आती है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी वी फाइंड दैट रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जब हम इक्वल क्वांटिटी में एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन ना एसिडिक रह जाता है ना बेसिक रह जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं
हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सॉल्ट और वाटर, साथ में इवॉल्व होती है बहुत सारी हीट। ये रहा आपका रिएक्शन, एसिड और बेस इक्वल क्वांटिटी में मिक्स हुए, बनेगा सॉल्ट वाटर और रिवॉल्व होगा बहुत सारा हीट। देयर आर मैनी एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ, ऐसे हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको देख करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। तो चलिए कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड इन जो है एग्जाम्पल्स को हम फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। पहली सिचुएशन है इसमें कि कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन विथ हर हैंड रेस्टिंग ऑन ए ट्री ट्रंक। कीर्ति एक बटरफ्लाई को गार्डन में ऑब्जर्व कर रही थी और लेकिन उसने अपना हाथ एक ट्री के ट्रंक पर रखा हुआ था। अचानक से एक रेड आंट ने उसको बाइट कर लिया और उसकी जो स्किन थी वो रेड हो गई और स्टिंग की वजह से, आंट के बाइट करने की वजह से बहुत पेन हो रहा था। उसके ब्रदर ने हेल्प क्या करके, अप्लाई करके मॉइस्ट जो है बेकिंग सोडा अप्लाई करके उस अफेक्टेड एरिया में जहां पे आंट ने बाइट किया था, जिससे उसको पेन से रिलीफ मिल जाए। तो आप क्या सोचते हो कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आंट ने बाइट किया तो उसको पेन होने लगा और उसको रिलीफ दिलाने के लिए उसके ब्रदर ने मॉइस्ट बेकिंग सोडा उसके स्किन पर रब किया। इसका रीजन ये है कि जब आंट बाइट करती है तो वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती है एक एसिडिक लिक्विड जिसका नेम होता है फॉर्मिक एसिड, और इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब आप मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो कि बेस होता है उसे रब करोगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और आप पेन से फ्री हो जाएंगे। व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंड बाइट्स इन योर रीजन। आपके अपने एरिया में अगर चींटी काट लेती है तो लोग क्या यूज करते हैं, आप यहाँ पे एक लोशन भी लिख सकते हैं, कैलामाइन लोशन होता है, उसका भी यूज हम लोग करते हैं। सिचुएशन 2 देखते हैं। सिचुएशन 2 में एक फॉर्म ऑन द फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, अ क्वेरी फ्रॉम द फार्मर स्टेट्स, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizer substances added to the soil to help plants grow better made the soil acidic. इसमें हुआ क्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे आपस में डिस्कशन हो रहा है। एक फार्मर कह रहा है कि जो है मैं हर चीज़ यूज़ करता हूँ लेकिन मेरे प्लांट जो हैं फिर भी बेटर ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इसका रीज़न बाद में ये निकला कि उस फार्मर ने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए थे प्लांट्स की बेटर ग्रोथ के लिए, लेकिन उस केमिकल फर्टिलाइजर ने सॉइल को कैसा बना दिया, सॉइल को एसिडिक बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो आप कौन सी रेमेडी यूज़ करें जिससे उसकी सॉइल जो है फिर से फर्टाइल हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं। आप इसको ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए इसमें आप लाइम ऐड कर दीजिए, क्योंकि लाइम क्या होता है, बेस होता है। लेकिन अगर आपकी सॉइल केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया तो सॉइल एसिडिक हो गई, उसको आपने जो है न्यूट्रल करने के लिए लाइम ऐड किया। लेकिन अगर आपकी सॉइल बेसिक हो तब आप क्या करोगे, तब आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर या कंपोस्टेड लीव्स इन सब को ऐड करोगे, जिससे जो बेसिक नेचर है वो एसिडिक में आपस में मिल जाए और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं और ये एसिड जो सॉइल ऑलरेडी बेसिक है उसको न्यूट्रल कर देता है और सॉइल को फर्टाइल बना देता है। समटाइम्स द सॉइल में भी न्यूट्रल, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है, लेकिन प्लांट्स भी फिर भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्थ बहुत पुअर है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि मे बी जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या हो गई है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है। थर्ड सिचुएशन है, अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टे नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। अश्विन का फ्रेंड गुरबीर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रहता है और उसने अपने फ्रेंड से बताया कि फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। फिश की जो पॉपुलेशन है उसके पड़ोस में जो झील है, लेक है, वहाँ पे फिश की पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेज ऑफ दिस। आप क्या सोचते हो इसका क्या रीज़न हो सकता है। इसका रीज़न जो है फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट हैं जिनको डायरेक्ट जो है वो रिलीज कराया जाता है कहाँ पे, लेक में। और ये जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं नेचर में। फिश जहाँ पे रहती है उस वाटर बॉडी को वो एसिडिक बनाते हैं, जिसकी वजह से फिश की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप उसमें बेस मिला देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर जब वो लेक में रिलीज होगा तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेट्स रैप अप, चलिए एक बार रैप अप करते हैं, सबको रैप अप करते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्तिस पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। क्या आप बता सकते हो कि अब आप क्या बता सकते हो कि जो अश्विन और कीर्ति को व्हाइट शीट पेपर दिया गया था उसमें पहले तो कुछ विजिबल नहीं था, लेकिन जैसे उसमें लिक्विड स्प्रे किया गया उसमें रेडिश ब्राउन कलर के वर्ड्स विजिबल हो गए। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था
कि जो उसमें व्हाइट शीट पेपर था उसमें लिखा गया था सोप सॉल्यूशन से, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे आपने उसमें टर्मरिक का सॉल्यूशन स्प्रे किया तो टर्मरिक जो है सोप सॉल्यूशन बेस के साथ मिलेगा तो रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा। दैट्स वाई चीजें आपको विजिबल हो गई। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो।